प्रेम और भाव के साथ में ठाकुर जी की सराहना कर रहे हैं कि जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। आज ठाकुर जी ने ऐसे गिरिराज जी महाराज को उठाया और दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। इंद्र ने देखा कि आज ठाकुर जी ने गिरिराज जी धर दिए और आज मुझसे अपराध हो गया तो मैं ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए जाऊं। लेकिन यदि ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए जाऊंगा तो क्या पता ठाकुर जी मुझे क्षमा करें कि नहीं करें। इसलिए आज इंद्र ने विचार किया, इंद्र ने दिमाग लगाया, बोले कि भगवान सर्वाधिक प्रेम किससे करते हैं। तो मन में विचार आया, बोले कि हमारे ठाकुर जी सर्वाधिक प्रेम गैया मैया से करते हैं, गौ माता से करते हैं। तो आज कामधेनु गाय के पास में इंद्र गया, जाकर के कामधेनु गाय से कहा, बोले कि मैया मेरी रक्षा करो। आज ठाकुर जी के पास में आप चलो मेरे साथ में और आप जाकर के पहले ठाकुर जी को दुग्ध पान कराना, ठाकुर जी को दूध से स्नान करवाना और आपके प्रेम में जब ठाकुर जी सने रहे उसी समय में आकर के दंडवत कर लूंगा, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देंगे। इंद्र बड़ा चतुर है महाराज। आज कामधेनु गाय को साथ में लेकर के गया। पहले कामधेनु गाय गई, भगवान कामधेनु गाय के साथ में मिलकर के उसका दुग्धपान कर रहे थे, उसके मस्तक को भगवान सहला रहे थे। इतने में इंद्र गया, जाकर के चरणों में गिर गया, बोले पाहि माम पाहि माम पाहि माम, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आज भगवान ने कहा, बोले कि इंद्र क्या अपराध, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। भगवान ने इंद्र से कहा, बोले कि इंद्र अपनी भगवत्ता को हमारे सामने आप प्रकट मत करो, क्योंकि आप जगदीश नहीं हैं, आप जगदीश मानी हैं, अपने आप को जगदीश मानने वाले हैं। लेकिन आपको जो अभिमान हो जाता है उस अभिमान को दूर करने के लिए ही तो मैं अवतार लेता हूं। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति करी कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते खलु ग्रहणानुबन्धः, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्य काला दंडई। और आज जो स्तुति करी इंद्र ने, आज इंद्र कहता है, बोले कि प्रभु सारे संसार के आप नाथ हैं, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, सृजन करने वाले आप जगत के पिता हैं। और प्रभु संसार का एक एक प्राणी आपकी संतान है। और बालक जब कोई गलती कर देवे छोटी मोटी, तो एक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसकी छोटी सी गलती को वो भूल जावे और उसको क्षमा कर देवे। माता पिता को ऐसा होना चाहिए भैया कि पहले तो अपने बालक को ऐसी सीख देवे, ऐसे गुण उसके अंदर भरे कि बालक जीवन में कभी गलती करे ही नहीं। समय समय आने पर उसको अच्छी अच्छी सीख हमें देनी चाहिए, समय समय आने पर उसको सद्गुण बालक को हमें देनी चाहिए। एक बालक को जन्म से ही यदि आप प्रेम से प्यार से रखोगे तो भैया वो धीरे धीरे करके आपका लाड़ प्यार उसको बिगाड़ देगा। लेकिन समय आने पर यदि व्यक्ति को ताड़ना भी मिलती रहेगी, समय समय व्यक्ति अपने बालकों का ध्यान ताड़ना के साथ में रखता रहेगा। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि आप लाठी डंडा उठा करके खूब मारो, खूब पिटाई करो बेचारे की, ऐसा नहीं। ताड़ना ऐसी होवे महाराज कि बालक आपका आपकी आंखों को देख करके डर जाए कि आज हमारी मैया हमसे क्रोधित है, गुस्सा कर रही है, आंख को देख करके ही वो डर जाए। इतना क्रोध आपका होना चाहिए दूर का। क्योंकि महाराज एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय।
हम अपने पुत्रों के लिए पुत्रियों को खूब जोड़ जोड़ के महाराज रखते हैं, अपने बेटा बेटियों के लिए रखते कि नहीं रखते? अपने बेटा बेटी का भविष्य थोड़ा बढ़िया हो इसके लिए हम खूब जोड़ जोड़ करके रखते हैं। लेकिन महाराज शास्त्र कहते हैं कि यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए जोड़ना क्यों, और पुत्र यदि सुपुत्र है तो वो अपनी पात्रता के अनुसार कमा लेगा, उसके लिए क्या जोड़ना? ऐसी भागवत कहती है। और आज इंद्र भी वही कहता है, बोले कि प्रभु हम कुपात्र हैं, लेकिन आपने अपनी कृपा के प्रसाद से हमें इंद्र बना दिया, हमारे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। और प्रभु अपने अभिमान में यदि हम कोई छोटी से छोटी गलती कभी कर देवें तो ये आपका दायित्व बनता है प्रभु कि आप हमें क्षमा कर देवें। आज ठाकुर जी ने इंद्र से कहा, बोले कि इंद्र बातें तो तुम बड़ी बढ़िया बनाने जानते हो। आज ठाकुर जी ने कहा, बोले कि जाओ, फिर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। आज ठाकुर जी ने इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि इंद्र ने जो किया उसके द्वारा सभी ब्रजवासी भगवान के पास में आ गए और 7 दिन 7 रात तक भगवान के पास में ही रहे। और भगवान को वही कारण प्रिय है जिसमें भगवान के भक्त भगवान के पास में आ जाए। और ब्रह्मा जी ने जो काम किया था उससे 1 साल के लिए भगवान से ब्रजवासी दूर रहे, इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ओ मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा लीलाएं करते हैं। ओ कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो
तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने बड़े धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने बड़े धोखे में डाले। से हमारे ठाकुर जी जो हर प्रकार से भैया सरल बन करके ब्रज में प्रकट हुए और आज भगवान ने निश्चय किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है और हमने गोपियों को वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन हम आप सभी के साथ में रासप विहार करेंगे। तो आज क्या हुआ भैया, दसवीं की रात्रि को आज नंद बाबा एकादशी का बिल्कुल निर्जला व्रत रहते हैं। तो आज रात के समय ही नंद बाबा को ऐसा विचार हुआ कि दिन के समय की लालिमा प्रकट हो गई, दिन का सूर्योदय हो गया, आकाश में लालिमा दिखाई दी। तो आज ऐसा अनुभव हुआ नंद बाबा को कि दिन उग गया और ऐसी धारणा नंद बाबा के हृदय में बनी। तो सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के नंद बाबा ने आकर के सरोवर में जो डुबकी लगाई महाराज की, आज अर्धरात्रि का समय था। तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुणोक में ले गए, नंद बाबा को पकड़ लिया
और वरुण लोक में ले जा करके रस्सियों से बांध करके कोने में नंद बाबा को पटक दिया। और जब बहुत देर तक नंद बाबा सरोवर में से नहीं निकले, ब्रजवासी सबरे भगवान के पास में गए, जाकर के कहवे लगे, बोले कि कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए भाई। कन्हैया को भैया आज मन में विचार आया, बोले कि क्या हुआ? बोले कि नंद बाबा आज ज्यादा भोर के समय चले गए थे, इसलिए आज है सके कि वरुण उस समय निंद्रा में होवे भाई, समय हरण करके ले गए होए। भगवान ने गए, भगवान जा करके जो सरोवर के किनारे पहुंचे, ठाकुर जी ने देखा। ठाकुर जी देख करके समझ गए, बोले कि जरूर वरुण लोग ही पहुंचे होंगे। ठाकुर जी ने झट से छलांग लगाई महाराज उस सरोवर में, भगवान तुरंत वरुण लोक पहुंच गए। और जो ठाकुर जी वरुण लोक में पहुंचे, ठाकुर जी को जो आज वरुण के दूतों ने देखा, आज सभी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग गए। भगवान को कोई माला पहना रहा है, कोई भगवान का स्वागत कर रहा है, कोई भगवान के लिए पुष्पतागता चंद्र में स्तुति गा रहा है, कोई भगवान को आलिंगन कर रहा है, कोई भगवान को फल खिला रहा है, कोई भगवान को पान खिला रहा है। वरुण आया, वरुण भगवान को हवा करते हुए लेकर के गया, अपने सिंहासन पर जाकर के बिठाल दिया। आज भगवान ने कहा, बोले कि वरुण तुम मेरी तो खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरे पिताजी को तुमने कोने में बांध करके पटक रखा है, ये कौन सा न्याय है तुम्हारा? बोले महाराज जी आपके पिताजी हैं, तुम्हारी ऑर्गन न भर जाए। आज वरुण से कहा, बोले कि वरुण तुम हमारा तो खूब सम्मान कर रहे हो, लेकिन हमारे पिताजी को तुमने बांध करके रख रखा है। बोले महाराज जी आपके पिताजी हैं? बोले और नहीं तो क्या। और आज जो वरुण को पता चला कि भैया हमने कन्हैया के पिताजी को बंदी बना लिया, झट से दूतों को आदेश दिया, बोले कि भैया इन्हें खोलो। वरुण देवता ने आदेश दिया, नंद बाबा को खोला गया रस्सियों से, और भगवान नंद बाबा को दोबारा साथ में लेकर के पुनः जिस मार्ग से वरुण लोग गए थे, उसी यमुना के मार्ग से दोबारा वृंदावन आ गए। सारे ब्रजवासी भीड़ के भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले बाबा आप तो डूब गए थे। आज बाबा ने आकर के सबको बताई, बोले कि भैया हमको कहा पता थी कि रात को समय, हम तो आधी रात में ही दिन को भान हमको है गए, तो हम तो नहावे कितना ही आए। अब हमको कहा पतो 4 दबंग जमुना जी में ही पकड़ करके हमको ले गए, लेकिन वो तो ऐन वक्त पर मेरो लाला पहुंच गए हो। लेकिन जब से मैं एक ही गणित लगा रहा हूँ, मेरी एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरी लाला की उनसे कौन सी रिश्तेदारी निकल गई, क्योंकि मोकू तो बांध करके उनने कोने में पटक दी हो, लेकिन जैसे ही मेरे लाला पहुंचो तो या के सामने सवरे गिड़गिड़ावे लग गए। तो भैया मेरे लाला की कौन सी रिश्तेदारी उनसे है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। आज तो भैया सवरे आपस में काना फूसी करवे लग गए। बोले कि भैया अब तो विश्वास है गए वो कन्हैया सांची को भगवान है। बोले कन्हैया अरे लाला तू भगवान हो तो हमको बता क्यों नहीं देवे? बोले लाला काहे को हाथ धो करके मेरे पीछे पड़े रहो तुम? मैं कहूं कि भगवान हूं तो तुम मानो ना, और जब नहीं कहूं तो कहो कि भगवान हूं। तुम्हारी बात मेरे समझ में ना आवे। कन्हैया से कहवे लगे, बोले कि लाला देख हमें बताए दे, तू हमसे कछु भी बात छिपाए मती। आज ठाकुर जी कहवे लगे, बोले कि लाला मैं एक बात बताओ, यदि मैं भगवान होयो तो तुम जान करके कहा कर लोगे? बोले लाला तू भगवान हो तो प्रेम ते बनो रहे तो ते हमें का लेनो देनो, लेकिन लाला तू यदि सांची में ही वो बैकुंठ वालो भगवान है तो एक बार हमें वो बैकुंठ दिखला दे बस। बोले फिर क्या बात की बात है, तुमको जब बैकुंठ देखना होए मुझको बता दियो, मैं बैकुंठ दिखलाए दूंगा। बोले अरे लाला जब तो तू आज ही दिखलाए दे बैकुंठ, कैसो है तेरो बैकुंठ हम भी तो देखे। बोले चलो हमारे पीछे पीछे। भगवान सभी को लेकर के ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, और जो ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, ब्रह्मांड घाट के किनारे पर कुंड में भगवान आए। आकर के कहा, बोले कि जो भी वैकुंठ जानो चाहे वो इस कुंड में छलांग लगा डाले। सभी ब्रजवासी कहे, बोले कि लाला तू और कहीं मत पहुंचा दइए भैया, हमें वैकुंठी जानो है। बोले चिंता मत करो सीधे वैकुंठी पहुंचोगे आप। बोले लाला एक बात और है। बोले कहा? बोले कि हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे तो बातें वापस तो आ जाएंगे कि वहीं रह जाएंगे? बोले अरे जब मैं तुमको साथ में लेकर के जा रहे हूं तो वैकुंठ से दोबारा लेकर के भी आऊंगा, चिंता काहे को करो। फिर क्या था भैया, धमाधम सबरे कूद गए महाराज।
डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। और जो वैकुंठ में पहुंचे महाराज, जाकर के आज ब्रजवासियों ने पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले युवक युवतियों को देखा। आज ब्रजवासी कहवे लगे, बोले कि भैया अब तो हम सांची के वैकुंठ में हैं, क्योंकि वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में तो कभी 4-4 हाथ वाले नहीं देखे। और यहाँ देखो कितने डोल रहे, काऊ के 4 हाथ है, काई के 4 मुंह है। ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जब देखा, आज ब्रजवासी कहवे लगे, बोले कि भैया अब तो हम सांची के वैकुंठ में पहुंच गए। जगह जगह महाराज फूल खिले हुए हैं, जगह जगह वृक्ष लगे हुए हैं, जगह जगह लाइटें जल रही हैं, जगह जगह हाथी खड़े, घोड़े खड़े, कई लोग, कोई हाथ में थाली लेकर के जा रहा है, कोई हाथों में फूल लेकर के, कोई माला लेकर के, कोई पान लेकर के, कोई फल लेकर के। ऐसे सभी अंदर कमरे की ओर जा रहे थे। उस कमरे के बाहर कुछ पहरेदार खड़े थे। ब्रजवासियों ने कही, बोले चलो भैया अंदर ने वैकुंठ देख करके आए कि बाहर से ही जब इतना जोरदार है तो अंदर से कितना जोरदार होएगो। अंदर घुसबे लगे ग्वाला, इतने में ही एक पहरेदार ने रोक दियो, बोले अंदर नहीं जा सकते तुम, यहीं खड़े रहो, यहीं हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। इतना कह करके भैया ब्रजवासी सहम गए, ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए। बोले कि भैया ये कौन सा वैकुंठ है? अब घबराए सबड़े ब्रजवासी, बोले कन्हैया कहाँ है भैया, कन्हैया कहाँ है? चारों तरफ देखो तो भगवान ना तो आगे दिखे ना पीछे दिखे। अब तो ब्रजवासी रोवे लगे, चिल्लाए भी लग गए, अरे भैया कन्हैया या परदेश में, हमको तू अकेलो छोड़ करके कहाँ चलोगा भाई? अब या वैकुंठ से वृंदावन जावे को रास्ता हम तो जाने ना है, क्या करें हम? बोले डरो मती। एक ब्रजवासी कहवे लगो, काऊ से पूछ ले मैं। एक ब्रजवासी को रोको, ब्रजवासी से रोक करके कही, बोले भैया जी राम राम। वो झट से बोला, बोले मौन मास्ता हूं। अब ब्रजवासी घबराए, बोले कि भैया ये कौन सा वैकुंठ है, या में तो कोई काऊ से राम राम भी ना करे। एक ब्रजवासी कहवे लगो, बोले कि भैया हर देश की भाषा अलग अलग रहवे, हर जगह एक ही बात थोड़ी चले। अब कहीं राम राम चले, कहीं राधे राधे चले, कहीं हर हर चले, तो कहीं हाय हाय हेलो हेलो भी चले। अब हर जगह की अपनी अपनी भाषा है। तो आज महाराज ब्रजवासी घबराए, ब्रजवासी आज प्रेम से उसी द्वार पर खड़े, द्वार पर देख रहे हैं सामने टुकुर टुकुर करके कोई तो दिखे। जो सारी भीड़ भैया छठी, सारी भीड़ आधी इधर भई आधी इधर भई, तो दूर भैया 51 सीढ़ियों के ऊपर 1000 फन के शेषनाग जी का सिंहासन बना हुआ है, और उस सिंहासन पर हमारे छोटे से बाल कृष्ण प्रभु विराजमान है। और उन ठाकुर जी को आज देखा, आज ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी कहवे लगे, अरे भैया वो रहो कन्हैया, वो रहो कन्हैया, देखो कितने ठाट में बैठो है, कितनो कड़ो होकर के बैठो है। बोले वाह रे कन्हैया तेरे बड़े ठाट है भैया यहाँ पे तो। अरे लाला ऐसो वैकुंठ हमें ना ही चाहिए जहाँ में हम तेरे बगल में भी ना जा सके। ऐसे वैकुंठ से तो हमारो वृंदावन ही 100 गुना बढ़िया। जब वैकुंठ में हम तेरे साथ में खूब घूमे, खूब डोले, तेरे साथ में तो को पकड़ पकड़ करके कभी कभी तेरी पिटाई भी कर दे, मैं कभी तेरे ऊपर घोड़ा बना करके तो को बैठ भी जामे। हमें तो हमारो वैकुंठ ही बढ़िया लाला, हमें तो अब वैकुंठ पहुंचाए दे। जो ये बात कही भैया, तो जिस कुंड में होकर के कूदे थे उसी कुंड से होकर के वृंदावन में आ गए। और जो वृंदावन में आए तो दूर भगवान को एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बंसी बजाते हुए पाया। और जो आज ठाकुर जी को देखा, सबरे वाला दौड़ करके गए भगवान के पास में जाकर के, अरे कन्हैया तू कब आयो भाई? बोले क्यों घुमाए तुम वैकुंठ? बोले हाँ लाला देख तो लियो, बड़ो जोरदार वैकुंठ है भाई तेरो। कैसो भैया मेरो वैकुंठ? अरे लाला कछु मत पूछे तू। बोले आनंद आयो तुमको? बोले लाला देख बुरी मत मानियो, तेरो वैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, लेकिन आनंद तो हमें ने कहू ना आयो। बोले क्यों, कहा कमी पड़ गई तुम्हें वैकुंठ में? बोले लाला सबसे बड़ी बात तो वहां की ये है कि कोई काऊ से राम राम भी ना करे, और दूसरी बात लाला ऐसे वैकुंठ को जाकर के क्या फायदा जहाँ में हम तेरे बगल में भी ना जा सके। ऐसे वैकुंठ से तो लाख गुना बढ़िया हमारो वृंदावन है। तो आज भैया ब्रजवासी कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे वृंदावन में सुलभ हैं। इसलिए आज शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित भगवान बाल कृष्ण वृंदावन में जितने सरल बन करके आए हैं, ठाकुर जी ने जितनी सरल लीलाएं और जितनी सरलता से ब्रज में भगवान प्राप्त हुए हैं, ऐसे और किसी अवतार में और किसी लीला में भगवान सरल नहीं बने।
इसलिए भैया ब्रज के ठाकुर बड़े सरल और वैकुंठ के ठाकुर बड़े ही दुर्लभ। वैकुंठ में भगवान को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद शेष को व्यास रहे, बनिहारी कहे पुनि पार न पावे। और वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान अपने सखाओं के साथ में बैठे रहते हैं। गोपियां मथुरा से माखन बेच करके आती हैं, माखन को बेच करके आकर के जो ठाकुर जी को देखें गोपियां रुक जामे। और आज ठाकुर जी कहे, बोले गोपियां बेच आई माखन? बोले हाँ। बोले इनमें कछु बचो जे ने हमऊ खिलाए दो। बोले लाला हमें कहाँ मिलेगा? बोले तुम कहोगी जो। कहते ही बोले कि लाला तू लगे तो बहुत बढ़िया, नेक हमें नाच कर भी दिखाई दे कि तू नाचते समय कैसो लगे। तो ठाकुर जी नेक से माखन के बदले भैया उन गोपियों के सामने नाचने लग जाते हैं, थिरक थिरक करके नृत्य करने लग जाते हैं। इतने सरल ठाकुर जी संसार में और कहीं नहीं मिलेंगे भैया। इसीलिए तो ब्रज के संत भाव गाते हैं क्या कि लोकन हूं मैं नाय, ऐसो वैकुंठऊ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ओ लोकन में हूँ नाय, तीनों लोकन में हूँ नाय। ओ लोकन में हूँ नाय, तो लोकन में नाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। चटक मटक सो तीनों लोकन में। एक बार कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। छबीलो है ब्रज सुंदर, छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम भयो माखन को चोरी करके खाए हो। ऐसो प्रेम भयो चोरी करके गाए। ऐसो
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी आज वृंदावन में प्रेम से विराजमान होकर के बंसी बजा रहे हैं। इसलिए भैया ब्रज के ठाकुर जी बड़े ही सरल हैं और वैकुंठ के ठाकुर जी बड़े ही दुर्लभ हैं। ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे, ठाकुर जी ने जब तक इतना प्रेम ब्रजवासियों के ऊपर बरसाया, इतने भगवान ब्रजवासियों के ऋणिया बन गए कि ब्रजवासियों से आज भगवान कहते हैं, बोले कि ब्रजवासियों मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और आज ठाकुर जी ऐसी अपनी बढ़िया बढ़िया लीला प्रेम से कर रहे हैं। और आज महाराज भगवान अपने घर पर पहुंचे। आज घर पर जाकर के भगवान ने माखन मिश्री का भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात आज ठाकुर जी अपने घर में प्रेम से वेणु का निनाद कर रहे थे। निनाद करते करते श्री धामा आयो और श्री धामा आकर के ठाकुर जी को बुलावे ले गए। बोले लाला कल एक गोपी कह रही थी कि बाके घर को माखन बहुत मीठो है, तो बाके घर में आज माखन चुरावे को चले। मधुमंगल जो बुला करके ले गए। अब ठाकुर जी तो चोरी करवे के लिए ललाई सीधे पहुंच गए। जाकर के ठाकुर जी ने देखो, बोले कि कहा करें। जाकर के ठाकुर जी ने खिड़की से छलांग लगाई वह गोपी के घर में। और जैसे ठाकुर जी रोज लीला करें, ऐसे ही आज उस गोपी के घर के माखन का भी ठाकुर जी ने भोग लगाया। क्योंकि महाराज पहले के समय में क्या होता था कि पर्दा प्रथा चलती थी, और उस पर्दा प्रथा में गोपियों को घर के अंदर रखा जाता था। समय समय पर ही गोपियां घर से बाहर निकल पाती थी। और आज ठाकुर जी सभी को ऐसा सुख प्रदान करने के लिए घर घर जाते हैं। आज ठाकुर जी गोपियों की बात को सुन करके आए। गोपियां आपस में बात कर रही थी। बोले कि कन्हैया ही कारो है, कन्हैया की मैया भी गोरी है, दाऊल अजिया भी गोरे हैं, सभी गोरे। आज कन्हैया अपनी मैया के पास में गए। जाकर के आज मैया से कह रहे हैं, लाला क्या यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों मैं क्यों काला। भोली मुस्काती मैया ललन को बताया, भोली मुस्काती मैया ललन को बताया, भोली मुस्काती मैया ललन को बताया, भोली मुस्का के मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हरि बोल गाइए प्रेम से।
मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्का के मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नयन गजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नयन गजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरा रे। काले नैन वाले ने हो, काले नैन वाले ने कैसा जादू डाला, इसलिए यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। गाइए भाव से हरि बोल। जय जय बोले हरि। हरि बोल। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोलो राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे ठाकुर जी कभी कभी सबरी बरसाने की गोपियां आ जामे श्री राधा रानी के साथ में मिलकर के, तो सभी ऐसा विनोद किया करें भगवान का उपहास करने के लिए, भगवान के साथ में लीला करने के लिए। कभी कभी गोपियां कन्हैया को ऐसे प्रेम से ताना मारा करती हैं, और ठाकुर जी को भैया कभी कभी बुरी भी लग जाती है। एक दिन भैया राधा रानी के साथ में भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, विहार कर रहे थे मधुवन में। और आज मधुवन में श्री राधा रानी का श्रृंगार करते करते आज कन्हैया कहवे लगे, बोले कि आप कन्याओं को तो कोई काम नहीं रहता, आप घर में ही बैठी रहो दिन भरी। हम लालाओं को तो बहुत काम होवे, गैया चरावे के ताई जानो पड़े, घर के और भी काम निपटानो पड़े, आप कन्याओं को कोई काम ना होवे। आज किशोरी जी कहवे लगी, बोले कि लाला आप एक दिन लाली बन करके देखो, तब आपको पता चलेगी। तो कभी कभी ठाकुर जी अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी के सामने कभी कभी लाली भी बन जाते हैं और किशोरी जी को लाला बना देते हैं। ऐसे भी ठाकुर जी प्रिया प्रियतम के साथ में लीला करते रहते हैं। एक दिन ठाकुर जी से किशोरी जी कहने लगी, बोले कि तुम तो कारे हो, तुम्हारा तो मुख ऐसा कांति युक्त सांवला चमकता है, लेकिन हमें देखो हम कितने गोरे। ठाकुर जी इस भाव को सुना तो ठाकुर जी रूठ गए। तो आज किशोरी जी ठाकुर जी को मना रही है, कह रही है, बोले कि देखो कितना बढ़िया कारो कारो काजल तुम्हारे आंखन में लग रहा हूं। आज श्री किशोरी जी से ठाकुर जी कहते, बोले कि हाँ कारो तो तुमने हमें बताई दियो और अपनी उपमा बता दो, तुम्हारी आंखन में क्या है? बोले कि हमारी आंखन में तो तुम बैठे हो हे गिरधर, हमारी आंखों में तो तुम बैठे हो, इसलिए हमें और किसी को नेत्रों में बसाने की क्या जरूरत। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं, बोले कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे से अलग नहीं है, मिले ही रहत मन कबहू मिले ना। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी ने राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया, ऐसा कई लोगों का प्रश्न होगा। लेकिन भैया क्या कोई अपनी छाया से ब्याह कर सकता है?
क्या कोई अपने प्रतिबिंब से ब्याह कर सकता है? हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। आज श्री राधा रानी से एक दिन भगवान की पटरानियों ने प्रश्न किया, बोले कि राधा रानी भगवान कैसे दिखते हैं आप ये बताओ। किसी ने प्रश्न किया राधा रानी से। एक बार किसी भक्त ने ऐसा ही भगवान से प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी राधा रानी कैसी दिखती हैं? तो भैया संत भाव बताते हैं कि जब ठाकुर जी संध्या के समय अपने घर में आते हैं और सोने के लिए जब अपने कक्ष में जाते हैं, अपने सारे भगवान रत्नों को उतार करके जब एक तरफ रख देते हैं, तो भगवान का जो सांवला सलोना स्वरूप है, उसी सांवले सलोने स्वरूप को यदि गौर वर्ण का गोरा कर दिया जाए तो वही श्री राधा रानी है। दिखने में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी की और ठाकुरानी की प्रतिमा में केवल इतना ही अंतर है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आज ठाकुर जी को पता चला कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है, तो हमारे ठाकुर जी आज मधुवन में अपना श्रृंगार करके गए। जाकर के भगवान ने वेणु का निनाद किया और जो बांसुरी में अपने प्राण फूके, बाज उठी बांसुरी आज श्रीधाम वृंदावन में। और आज जो बंसी बजी महाराज गोपियों के कान में पहुंची, आज सभी गोपियां चंद्रमा की ओर देख रही हैं। चंद्रमा की ओर देख करके कह रही कि ये वही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है जिस दिन कृष्ण ने हमें वचन दिया था कि इसी दिन आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा। आज गोपियां चंद्रमा की तरफ देख रही हैं, अपने कामों को कर रही हैं। इतने में ठाकुर जी ने आकर के जो बंसी बजाई, तो आज ब्रजमंडल के सभी गोप ग्वालाओं को तो लग रहा है कि नंद का लाला बंसी बजा रहा है, लेकिन गोपियों को आज लग रहा है कि हमारा प्रियतम हमें बुला रहा है, हमारा कृष्ण हमें बुला रहा है। आज भगवान ने जो बंसी बजाई, अपने प्राण पिरोए बांसुरी में, आज गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके, त्याग करके आज दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आ गई। श्री सुकाचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित एक गोपी गाय का दूध काढ़ रही थी, दूध निकाल रही थी। इतने में बांसुरी का स्वर सुनाई दिया, आधी बाल्टी भरी थी। बांसुरी ने आकर के कान में कहा कि चल रही गोपी, तेरा श्याम सुंदर बुला रहा है। उस गोपी ने गाय के दूध को वहीं छोड़ा और दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर में बैठ करके स्नान कर रही थी। स्नान करते करते बांसुरी का स्वर सुनाई दिया कि चल रही गोपी, तेरा कृष्ण बुला रहा है, श्याम सुंदर बुला रहा है। अस्त व्यस्त परिस्थिति में वस्त्रों को पहन लिया महाराज और दौड़ी है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। भोजन कराते कराते पतिदेव बोले कि देवी आज तो दाल में नमक बहुत कम है, जाओ जाकर के नमक लेकर के आओ। तुरंत रसोई घर में गई, जाकर के जो बंसी को सुना उसके तो हाथ पैर थरथर करके कांपने लगे महाराज। बोले कि जल्दी जाऊं, कैसे जाऊं? झट से नमक का डिब्बा ढूंढने लगे, लेकिन सामने दिखाई दिया सफेद डिब्बा। बोला यही नमक है, नमक की जगह शक्कर का डिब्बा उठाया, दौड़ करके भाग करके गई, जाकर के पतिदेव की दाल में झोंका और दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी महाराज, और ऐसा विचित्र श्रृंगार किया, बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। बांसुरी ने कान में आकर के कहा कि चल रही गोपी, तेरा कृष्ण बुला रहा है। आंख में लगाने वाली चीज होठ पे लगा ली, होठ में लगाने वाली चीज को आंख पे लगा करके दौड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी भैया भगवान का भजन कर रही थी। इतने में बांसुरी सुनाई दी, जोर से दौड़ करके भाग करके जाने लगी। उसके पतिदेव ने कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। बोले तू नहीं जा सकती। उसने कहा, बोले कि तुम इस शरीर को कृष्ण से मिलने से रोक सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो सदा सदा से कृष्ण की है और थी और सदा सदा ही कृष्ण की ही रहेगी। और उस गोपी ने अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया, अपने शरीर का उसी समय त्याग कर दिया और सूक्ष्म रूप से आत्मा का रूप धारण करके आज दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी आज अपनी आंख में काजल लगा रही थी, दूसरी आंख में काजल लगाने वाली थी। बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। बांसुरी ने कहा कि चल रही गोपी, तेरा कृष्ण प्यारा बुला रहा है। तुरंत दौड़ करके गई, एक आंख में काजल लगाया ही नहीं। दूसरी गोपी ने कहा, बोले कि जल्दी जाकर के काजल तो लगा के आ। गई जाकर के काजल लगाने के लिए, हाथ में काजल लगाने ही वाली थी, हाथ थरथर करके कांपने लगे। आज रहा नहीं गया उस गोपी से। बोले कि एक आंख में काजल लगाऊंगी, बहुत समय लग जाएगा, कहीं कोई दूसरी गोपी मुझसे पहले कृष्ण के पास में ना पहुंच जावे।
पूरा काजल हाथ में लिया महाराज, हाथ में मला और पूरे मुंह पर पोत करके भागी भगवान से मिलने के लिए। ऐसा प्रेम उन गोपियों का। दूसरी गोपी ने देखा महाराज काली कलूटी बनकर के गोपी आ रही है, मानो सामने से भूत आ रहा हो। कहा, बोले कि तू कैसे बन करके आई? उस गोपी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, बोले कि तू इस रहस्य को नहीं जानेगी। अरे मेरा कृष्ण भी तो काला ही है, और यदि मैं भी उसके जैसे बन करके जाऊंगी तो सारे महारास में मेरी और उसकी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी, तुम सबकी नहीं जमेगी। और आज उसी भावना को लेकर के समस्त गोपियां दौड़ करके भाग करके भगवान के पास में गई। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं। गोवी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के रस का पान करे वही तो गोपी है। आंख से भगवान का दर्शन करे, कान से भगवान की कथा को सुने, हाथों से भगवान की सेवा करे, पैरों से भगवान के मंदिर तक चल करके जावे, वही तो गोपी है जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की तरफ मोड़ रखा है, उसी का नाम गोपी है। ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां आज भगवान के सामने जाकर के खड़ी हो गई। समस्त गोपियों को भगवान ने देखा। आज भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा भवता कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एषवा। ब्रूतागमन कारणम, आज भगवान ने गोपियों से कहा, बोले कि गोपियों तुम क्यों आई हो? इसने आधी रात में अपनी दहरी को लांग करके, अपने पतियों को छोड़ करके तुम मेरे पास में, पर पुरुष के पास में आई हो गोपियों, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। अरे कोई भी कन्या होवे घर में, जैसे बने दुख में सुख में उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी किसी भी कन्या को अपनी घर की दहली को लांग करके, माता पिता को छोड़ करके उनको कष्ट दे करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बहन बेटी अपने घर की दहरी को लांग करके यदि किसी पर पुरुष के पास में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाती है, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ना तो उसका लोक सवर पाता है, ना उसका परलोक बन पाता है। और आज बड़ी सुंदर गोपियों की भावना, भगवान कह रहे हैं, बोले कि अच्छा सासू माँ से खटपट हो गई होगी, इसीलिए मेरे पास में आई हो। सास किसको कहते हैं? जो अपनी बहू को सांस भी न लेने दे, उसका नाम है सास, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हम? अरे बोलो तो हाजी के ना जी। आपकी आवाज नहीं निकले, हमारा तो घरों ही सूख गया बोल बोल के। हैं भैया, कुमराज के भगत बड़े कमजोर हैं? हमने तो सोची कि चलो भैया खूब चकाचक कथा होगी, खूब कथा में कीर्तन होगा, गावेंगे, खूब कथा सुनेंगे, लेकिन यहाँ तो आवाज ही नहीं निकले। तो महाराज आज गोपियां भगवान के पास में गई और आज बड़ी सुंदर भगवान ने स्वागत किया। बोले कि क्या तुम्हारी सासू माँ से लड़ाई हो गई? सासू माँ से खटपट हो गई तुम्हारी जो आई हो? क्योंकि महाराज कई सास बड़ी खराब होती हैं। अब सबकी नहीं कह रहे, हमारी कुमराज की सासू माँ तो बहुत बढ़िया है, देश में नाम चले उनको तो महाराज एक सासू माँ थी, उनके घर पर रोज एक भिखारी बाबा मांगने के लिए आते थे। बोले कि कुछ मिले, बोले हे बाबा कुछ नहीं है जाओ, हे बाबा कुछ नहीं है जाओ। रोज का उसका ऐसा ही काम, रोज भिखारी बाबा को ऐसे ही भगा देवे। अब रोज भिखारी बाबा भी उसी घर में आए, रोज बार बार भिखारी बाबा आकर के उस घर में बोले कि कुछ मिले, रोज वहां से भगा देवे वो सास। बोले बाबा कुछ नहीं है जाओ। एक दिन कहीं पड़ोस में भजन कीर्तन में सासू माँ गई थी, उसी समय भिखारी बाबा पहुंच गए घर में। बहू बोले कुछ मिले, दान भिक्षा। आज बहू ने भी देखा, बहू ने भी रोज की भांति सासू की भांति कह दिया, बोले जाओ बाबा कुछ नहीं है। आज भिखारी बाबा उदास होकर के लौट रहे थे, उधर से सासू माँ चली आ रही थी अपनी मतवाली चाल में, खूब बढ़िया मटकती मटकती सासू माँ आई। पूछा भिखारी बाबा से, क्यों भिखारी बाबा कहाँ गए थे? बोले तुम्हारे घर। बोले कुछ मिला? बोले नहीं। बोले क्यों, कौन मिला था घर? बोले तुम्हारी बहू। क्या कहा? बोले कि बाबा कुछ नहीं है जाओ। बोले अच्छा, बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करती तो मैं करती। बोले चलो मेरे साथ में।
भिखारी बाबा ने सोचा, बोले कि दोनों के झगड़े में मेरा कुछ फायदा होगा। भिखारी बाबा भी पीछे पीछे हो लिए। अब जो भिखारी बाबा पीछे पीछे चले, जो घर में आए, आकर के बहू को इतनी करी कोटी सुनाई महाराज। बोले तू कौन होती है मना करने वाली? मना करती तो मैं करती, अपने आप को मालकिन समझने लग गई है तू घर की। बहुत सुनाई। बोले कि रोज सासू माँ आप मना करती थी तो आज मैंने। बोले अच्छा मेरी नकल करेगी? फिर भिखारी बाबा से धीरे से बोली, बोले बाबा जाओ कुछ नहीं है। तो भैया ऐसे भी कई सासू माएं होती हैं। तो आज ठाकुर जी वही पूछ रहे हैं, बोले कि अपनी सासू माँ से खटपट हो गई है तुम्हारी? अपनी मुंडी हिलाई। बोले नहीं, हमारी सासू माँ से कोई खटपट नहीं हुई। बोले अच्छा तो पतिदेव से है गई होगी। पतिदेव रात के 11-12 बजे तक बाहर रुके होंगे, 11-12 बजे घर आए होंगे, आप भूखी बैठी होगी। तो आज विचार आपने कर लिया होगा कि आज तो भोजन करना ही नहीं है। पतिदेव को भोजन कराया। पतिदेव ने भोजन करने के बाद में कहा, बोले तुम भी पाओ। बोले हम नहीं खाए रही, चाय पहले से कल करके बैठी हूं। इसी बात पे लड़ाई। तो आज गोपियों ने अपना सिर हिलाया। बोले नहीं नहीं, हमारी पतिदेव से भी कोई ऐट मैट नहीं हुई, सब बढ़िया है। बोले तो फिर क्यों आई हो अपने घर को छोड़ करके? बोले अच्छा चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? अरे अपने छत पर खड़े होकर के चांदनी देख लेती, वहां से नहीं दिखती तुमको? बोले इस घने जंगल में तुम्हें पता नहीं है चांद की चांदनी नहीं दिखती? तो फिर बोले बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े चीते रहते हैं, भालू रहते हैं, पल भर में नाश्ता कर जाएंगे। जो चांदनी आकाश में दिख रही है वो पेट में दिखेगी। आज गोपियों ने सिर हिलाया। बोले नहीं महाराज, चांदनी देखने के लिए भी नहीं आई। बोले कि यहाँ से तुम चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, यहाँ पर तुम्हारा आना अच्छा नहीं है। अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, तुम्हें पता है पतिव्रता धर्म क्या होता है? भगवान कह रहे हैं, बोले कि पतिव्रता स्त्री उसी को कहते हैं जो अपने पति का पूर्ण तरीके से ख्याल रखे, तनिक भी देर अपने पतिदेव से अलग ना होवे। और आज भगवान कथा सुना रहे हैं। बोले कि एक ब्राह्मणी थी, उनके पतिदेव एक ब्राह्मण देवता थे जो रोज हवन किया करते थे अपने घर में। रोज ब्राह्मण देवता हवन करें। एक दिन क्या हुआ, कहीं से पति बेचारे हारे थके आए, आकर के पत्नी के गोद में सर रख करके सो गए। और जो पत्नी की गोद में सर रख करके सोए, पत्नी पंखा झलने लगी, पतिदेव गहरी नींद में सो गए। अब उसका छोटा सा बालक जो भी बोलना नहीं जानता, अबोध है, छोटा है, वो घुटमन घुटमन चल करके कहा जा रहा है उस हवन कुंड की तरफ। जिस हवन कुंड में रोज उसके पति हवन किया करते थे, आज उसमें जलती हुई चिंगारियां जल रही है, आग लगी हुई है, और उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन पत्नी उठ करके नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उठ करके जाएगी तो पति की नींद खुलेगी, और नींद खुल गई, पतिदेव की निंद्रा भंग हो गई, तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और आज भैया अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। बोले भले ही मेरा बालक जल करके राख हो जाए, लेकिन मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। और आज इसी भावना से आज वो अपने बालक को देख रही है, लेकिन ना तो चिल्ला सकती है, चिल्लाएगी पतिदेव के कान में आवाज जाएगी तो पतिदेव की कोई नींद न टूट जावे। उसका छोटा सा बालक घुटमन 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 चल करके उस हवन कुंड के पास में पहुंच गया। जाकर के उसने छलांग लगा दी उस हवन कुंड में, कूद गया बालक उसमें। आज वो स्त्री, वो ब्राह्मणी आज रो भी नहीं सकती, क्योंकि रोवेगी, आंख से आंसू गिरेगा, पतिदेव के चेहरे पर गिरेगा, कहीं नींद न टूट जाए। अपने हृदय पर पत्थर रख रखा है, अपने आंसुओं को रोक रखा है। और आज इसी भावना से आज रुदन भी नहीं किया महाराज। 3 घंटे के बाद में पतिदेव की नींद खुली, पतिदेव उठ करके बैठे। आज रहा नहीं गया उस स्त्री से, ब्राह्मणी से, तुरंत दौड़ करके गई है। दौड़ करके जा करके उसने उस हवन कुंड में देखा तो क्या देखती है, उसका नन्हा सा बालक उन जलते हुए अंगारों पर किलोल कर रहा है, खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, और उन अंगारों को हाथ में लेकर के उछाल रहा है। और आज उसके पतिव्रता धर्म की ऐसी महिमा की जलते हुए अंगारे उसके पतिव्रता धर्म के उपाय से आज पुष्पों के जैसे, फूलों के जैसे कोमल हो गए। आज ठाकुर जी कहते हैं, बोले कि ये होता है पतिव्रता धर्म। उस बालक के लिए वो जलते हुए अंगारे शीतल हो गए, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में आ गई।
आज गोपियां सुन करके भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। बोले वाह, आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं ये। गोपियां कहने लगी, बोले कि महाराज जैसे आपने एक कथा सुनाई ऐसी दो चार कथाएं हमें भी आती हैं। बोले तुम भी सुनाए डालो। गोपियां कहने लगी, बोले कि महाराज एक पत्नी थी, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया, कहीं विदेश जाना पड़ गया कुछ काम के लिए। लेकिन पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उसी के साथ में ही सोना, उसी के साथ में बैठना उठना, उसी के साथ में भोजन करना, उसको जब तक भोग न लगाए तब तक स्वयं न पावे, ऐसा उस पत्नी का व्यवहार रोज का। एक दिन क्या हुआ, उसका पति कहीं बाहर जाने लगा, पत्नी कहने लगी मैं भी चलूंगी। लेकिन पति की इतनी व्यवस्था नहीं कि अपने पत्नी को साथ में लेकर के जा सके। तो क्या किया, पति ने अपने ही दिखने वाली, अपने जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को अपनी पत्नी को दे दिया। और मूर्ति को पत्नी को दे करके कहा कि जैसे तुम मेरा ध्यान रखा करती थी ऐसे ही तुम इस मूर्ति का मुझे समझ करके ध्यान रखो। अब तो वो पत्नी क्या करती है, रोज उसी मूर्ति को नहलाती है, उसके लिए अपने हाथों से बढ़िया कपड़े सिलती है, उस मूर्ति के लिए ही बढ़िया भोग बनाती है, उसको भोग लगाती है, स्वयं पाती है, रात में उसको सुला करके खुद सोती है। ऐसे प्रेम से उस पति का जीवन चल रहा था। धीरे धीरे करते करते महाराज 2 वर्ष का समय बीत गया। 2 साल के बाद में उसका असली वाला पति व्यापार करके दोबारा अपने घर पर आया। द्वार पर आकर के द्वार खटखटाने लगा और 2 द्वार खटखटाने लगा। आज गोपियां भगवान से कहती हैं कि कन्हैया अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए। बालकृष्ण लाल ने, हमारे लाल जी बोले कि गोपियों सीधी सी बात है, जब असली वाला पति आ गया तो बाहर वाले अंदर वाले नकली पति को बाहर फेंके और अपने असली वाले पति के पास में जावे। सभी गोपियों ने जो भगवान की बात सुनी जोरदार ताली बजाई और जो जोर से ताली बजाई कहा, बोले कि ठाकुर जी आपने तो अपने ही मुखमंडल से हमारा न्याय कर दिया। अरे जिन पतियों के कारण ठाकुर जी एक दिन हमें विधवा होना है, जिन पतियों के कारण एक दिन हमारी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, जिन पतियों के कारण एक दिन हमारे हाथ की चूड़ियां टूट जाएंगी, जिन पतियों के कारण एक दिन हमें विधवा होना है, जब ऐसे माटी के पतियों को छोड़ करके जब आप जैसे सच्चे पति के पास में आई हैं, तो प्रभु आप हमें घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये श्री गोपाल जी को जैसे चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे वर को वरने से कितने बजे